श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 16। त्रेता युग था। मिथिला देश की गंडकी नामक नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कमी नहीं थी। इस कारण राजा तो सुखी थे ही, प्रजा भी सब प्रकार से निर्भय एवं निरोग रहती थी। सदैव अपने राजा का जय जयकार करती रहती। परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उसके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी। राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए? बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं देता। इसी अवसर पर वहां महर्षि शौनक का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, राजन, तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति यहीं हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, पुत्र होगा तो कब? मेरी आयु ही बीती जा रही है मुनिराज, मुझे सब स्पष्ट कहने की कृपा करें। तब शौनक जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान भास्कर को प्रसन्न करना होगा। इसके पश्चात महर्षि ने राजा को सूर्य उपासना का विधान बताया और बोले, इसे अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर सूर्य भगवान की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी। फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं रहेगी। यह व्रत अनुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी दैवज्ञ ब्राह्मण को एक दुधारू गाय दी जाए और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्य देव की पत्नी सहित 1 लाख नमस्कार करना भी आवश्यक है। यह कहकर मुनि वहां से चले गए। राजा ने अपनी पत्नी के सहित सूर्य भगवान की उपासना आरंभ कर दी। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी उग्रा ने स्वप्न में सूर्य को अपने पति रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातःकाल उसने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ और वे बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव है, किंतु मेरे मन में कोई विकार नहीं आया है, इसलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। रानी चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दाह का रूप लेने लगी। इस कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था हुई, तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सह सकने में समर्थ न थी। अंत में प्राण संकट में जानकर उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय में ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो वे दुख में भर गए, परंतु उग्रा की विवशता जानकर वे कुछ कह न सके। उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ, वह एक रौद्र रूप बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसके रुदन स्वर से धरती और आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा और मुख कुरूप थे, केश लाल वर्ण के थे तथा हाथ में त्रिशूल लिए हुए वह उत्पन्न हुआ था। उसके कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्र स्वयं मानव रूप धारण कर और बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है, इसे संभालिए।
बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी हर्षित मन से उसे गोद में लेकर स्तनपान कराया। उसके नाम सिंधु, उग्रेषण और विप्रसादन रखे गए। वह शीघ्रता से बढ़ने लगा। उग्रेषण स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बाल्यकाल में ही मनुष्यों से तो क्या, हाथियों से टक्कर लेने वाला था। उसने छोटी सी आयु में न जाने कितने हाथी आदि केवल मुष्टि प्रहार से ही धराशायी कर दिए, न जाने कितने वृक्ष गिरा दिए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष होता था। शीघ्र ही किशोर अवस्था को प्राप्त उग्रेषण ने अपने माता पिता से एक दिन कहा, मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकृति दी। उसने घोर वन में जाकर एक सरोवर के तट पर तपस्या आरंभ की। वह भूखा प्यासा रहकर घोर तप करने लगा। उसे सूर्य की उपासना करते हुए 2000 वर्ष व्यतीत हो गए। क्षुधा, पिपासा, धूप, वर्षा आदि सहते सहते वह सूख कर कांटा हो गया। भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर उसे अभीष्ट वर मांगने का आदेश दिया। उसने उनके चरणों में मस्तक रखकर निवेदन किया, प्रभु, मैं सभी देवता, मनुष्य आदि को जीतकर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लूं और मेरी मृत्यु कभी न हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। भगवान सूर्य बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो, इसे कंठ में लगाए रखना। इसके रहते हुए देवता, मनुष्य, नाग, पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन, रात्रि, प्रभात या सायंकाल कभी भी न मार सकेगा। यह पात्र हट जाएगा तभी अपने अंगुष्ठ के नखाग्र पर करोड़ों ब्रह्मांडों को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष ही तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में सफल होंगे। वरदाता सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रेषण ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का समाचार सुनाया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया तथा स्वयं तपश्चर्या हेतु वन में चले गए। उग्रेषण ने राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और अमात्यों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े समय में ही उसने अनेक राजा वश में कर लिए तथा जिन्होंने सामना किया उसके राज्य छीन लिए। इस प्रकार उसने क्रूरता पूर्वक रक्तपान करते और उनके सर्वत्र आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर उसका सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी समस्त देवसेना छिन्न भिन्न हो गई। देव नारियां सतीत्व की रक्षा के लिए पर्वतों की कंदराओं में जा छिपी। उग्रेषण ने स्वर्ग पर अधिकार करके अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास बैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रेषण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसने मुष्टि प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे भी चूर चूर कर दिया। अब भगवान बड़े चकित हुए। फिर वह समझ गए कि यह वर के कारण प्रबल हो रहा है, इसलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, असुरराज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो। वो बोला, देवाधिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे गंडकी नगर में सदैव निवास करें। बस इतना ही वर अपेक्षित है। श्री हरि ने इसे स्वीकार कर लिया। अब उसने बैकुंठ की व्यवस्था के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहां एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर उसने कहा, आप चाहे जिन देवताओं के सहित यहाँ सुख पूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे।
तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभु, आप तो इस मर्त्य धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा जगदीश्वर। तब श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते, वृद्धि को प्राप्त होते एवं मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्य पूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर अपनी विजय गाथा सुनाता रहता, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती और वे उसे आशीर्वाद प्रदान करते रहते। परंतु वे यह कभी नहीं पूछते थे कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी रखता है या नहीं आदि। अब उसके एक चरण और आगे बढ़ाया। घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि न करे। मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबा दी जाएं अथवा धरती में गहरी गाड़ दी जाएं। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रेक्षण मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राज भय से सबको वही करना पड़ा। जो विद्वान एवं धर्मज्ञ पुरुष, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे, नगर छोड़कर वे जंगल में चले गए। सर्वज्ञ असुरों का जोर बढ़ गया। मांस, मदिरा सेवन, सतीत्व नाश, चोरी, मिथ्या भाषण, छल कपट आदि की घटनाएं सर्वत्र होने लगी। इस प्रकार जहाँ देखो वहाँ आसुरी कर्म ही दिखाई देते थे। उग्रेक्षण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षस गण के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी ने उपाय बताया कि भगवान गजानन का पूजन करो, वे समस्त संकटों को नष्ट करने में समर्थ हैं। संसार के सर्ग, पालन और लय में वे ही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। तब देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए गुरुदेव? यदि पूरा बताने की कृपा करें तो वैसा ही करने को तत्पर होंगे। बृहस्पति जी बोले, अब माघ मास का आरंभ ही है। कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथि आ रही है। उसी दिन उनका षोडश उपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करें तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र ही मार डालेंगे। तब तुम अपने पद को पुनः प्राप्त कर सकोगे। सूर्य गुरु के आदेश के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित करके षोडश उपचार पूजन करने के बाद भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की कि हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे ज्ञान गम्य, आपको नमस्कार है। हे मायातीत, भक्तों के अभीष्ट पूर्ण करने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वरद विनायक भगवान प्रकट हुए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार एवं अद्भुत वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा, हे देवगण, तुम्हारे द्वारा किए गए संकष्टी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो क्या चाहते हो, वही मुझसे ले लो। तब देवता बोले, प्रभु, हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। नाथ, उग्रेक्षण नामक असुर राज ने हमारा राज्य छीन लिया और भगवान विष्णु को कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव पुनः शीघ्र ही प्राप्त कर लें, ऐसी कृपा कीजिए। गणनायक ने यह आश्वासन दिया कि देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। उग्रेक्षण का विनाश शीघ्र ही समझो। ऐसा कहकर भगवान विनायक अंतर ध्यान हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर, पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहाँ दैत्य राज के भय से संत्रस्त हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं भगवान शंकर ने तपस्या आरंभ कर दी।
एक दिन समय प्राप्त होने पर पार्वती जी ने अपने नाथ से पूछा, प्रभु, आप तो स्वयं ही सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के एकमात्र कारण हैं। फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? यह रहस्य मुझे बताने का कष्ट कीजिए। तब भगवान शिव बोले, प्रिय, अनंत कर्म वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गुणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हीं गुणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तप करना आवश्यक होता है। तब देवी गौरी ने तपस्या की विधि पूछी, तो शिवजी ने उन्हें गणेश के एकाक्षरी मंत्र गम का उपदेश कर उपासना की विधि बताई। तब देवी भी प्रसन्न मन से शिवजी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेखनाद्री पर्वत पर गईं। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गजवदन, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेषनाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उस गौर वर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए। तब देवी पार्वती ने प्रणाम करके कहा, प्रभु, आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे अभीष्ट नहीं है। आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त कराएं। एवं अस्तु कहकर देवादिदेव गणेश जी वहां अंतर ध्यान हो गए। तब गिरिजा ने वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना करके गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उसका नाम रखा गिरिजात्मज। और फिर वे भगवान शंकर के पास आ गईं और उन्हें अपनी वर प्राप्ति की बात बताई। तब भगवान शिवजी बोले, देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य उग्रेक्षण और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्र आदि लोकपालों को उनके अधिकार की पुनः प्राप्ति कराएंगे। इसके पश्चात उस क्षेत्र में पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लग्न एवं 5 शुभ लग्नों का साथ था। पार्वती जी ने गणेश जी का षोडश उपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। उन्होंने गिरिजा से कहा, मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं। अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्राकट्य हुआ है। तब देवी गिरिजा बोली, महामहिमामय, अपने इस विराट रूप को छोड़कर मुझे पुत्र सुख दीजिए। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बालक रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्ष स्थल, दर्शनीय मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश, कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्जवल गौर वर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और वे बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा हैं। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। शिवजी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान दिए। देवी पार्वती ने उन्हें स्तनपान कराया और समस्त क्षेत्र में ज्योतिषी गण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण, विनायक, गुणेश या गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्यम भावी है। बोलिए भगवान गणेश जी की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू,
मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जग बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रेति सेति तव चंवर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनि शिशु रोदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरन शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाई। बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री गणेश जी की जय लिखिएगा और हमारे चैनल पर अमावस्या की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।